तो हम लोग कक्षक समझ लिए है ना, के एल एम और एन, इसको ऊर्जा स्तर कहते हैं, ये भी समझ लिए हैं। हर कक्षक की अपनी एक ऊर्जा होती है, इसलिए इन्हें ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। आए समझ में? ये भी समझ लिए हैं कि हर कक्षक में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझ लिए ना। ठीक है, आप लोग जब हाईवे पर चलोगे है ना, तो उस पर जो है हाईवे पर तेज चलने वाली गाड़ियों का रास्ता अलग होता है ना, कम तेज चलने वाली गाड़ियों का रास्ता अलग होता है, पैदल चलने वालों का रास्ता अलग होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? होता है ना। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉन कक्षक में चक्कर लगाते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है ना कि एक ही रास्ता पर सब इलेक्ट्रॉन चले। आए समझ में? तो हर कक्षक में रास्ते अलग अलग हैं। अब मान लीजिए कि घर द्वार बटाएगा, जैसे एक लड़का होगा तो सब धन ओकरे होगा, जैसे दो लड़का होगा तो आधा आधा है कि नहीं? ठीक है, अब आइए हम लोग समझते हैं। देखिए हर कक्षक के अंदर उप कक्षक होता है, हर कक्षक के अंदर उप कक्षक होता है। जो आप इलेक्ट्रॉन बांटे थे ना कक्षक में 2, 8, 18, 32 बांटे थे ना, अब इसी इलेक्ट्रॉनवा को अब उसमें पार्ट पार्ट करके बांट देना है। आए समझ में? तो कहने का मतलब कक्षक के अंदर यदि कक्षक आ जाए तो उसको उप कक्षक कहते हैं। क्या टॉपिक के अंदर टॉपिक आ जाए तो उसको उप टॉपिक कहते हैं। सब टॉपिक अंग्रेजी में कहते हैं, उसको हिंदी में उप प्रकरण कहते हैं। प्रकरण के अब देते हैं ना, दूसरा का पहला दे देता है, तो दूसरा टॉपिक हो गया, उसका पहला उप टॉपिक हो गया, यानी उप प्रकरण हो गया। वैसे ही इसमें भी होता है, कक्षक के अंदर उप कक्षक होता है। है समझ में? यानी सेल के अंदर सब सेल होता है, सेल के अंदर सब सेल, सेल के अंदर सब सेल, सेल के अंदर सब लग गया ना तो समझो कि छोटा हो गया। ठीक है, सब लग गया तो छोटा। जैसे मान लीजिए कि हमारा नाम मोटू है और उसी में सब मोटू लग गया तो सब मोटू हमसे कौन होगा? छोटा होगा। उप मुखिया और उप मुखिया होता है ना, वैसे ही इसमें भी होता है कक्षक उप कक्षक। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। कक्षक में हम लोग देखे थे कि एकदम जो है इजी वे से समझिएगा कि एल एम और एन, ये कक्षक हो गया। क्या हो गया जी? कक्षक हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? ये कक्षक। अब कोई कहेगा कि सर कौन चिड़ई के नाम है, हमको पत्ते ना है। के एल एम एन, है समझ में? और ये भी बताएं कि हर कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक में 2, 8, 18 और 32। आए समझ में? है ठीक है। अब देखिए ध्यान से, उप कक्षक यानी एक लइका है ना, उप कक्षक है ना, तो के का उप कक्षक यानी एक लइका एक के है ना। अब देखो, अब यह लइकवा सगरी में रही संख्या, एल का भी लड़का होगा, एम का भी लड़का होगा और एन का भी लड़का होगा, है ना। एस एस एस, ठीक है, समझ आ रहा है? एस 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 है ना, एस 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 एस, समझ आ गया? तो देखो इसमें जो है इसमें जो है एक ही उप कक्षक रहेगा जिसका नाम क्या होगा? एस। इसमें 2 उप कक्षक यानी इसके 2 लड़के, कौन? एसपी, है ना, कौन? एसपी। इसमें देखो इसके 3 लड़के, डीएसपी। कौन जी? एसपी डीएसपी। देख लो, एक लड़का एसपी, एक लड़का डीएसपी। समझ आ रहा है ना? देखिए इसके कितने लड़के? 2, यानी एल कक्षा के कितना उप कक्षक? 2। एम कक्षा का कितना उप, ठीक है, एन कक्षा का कितना बन जाएगा? 4। एस पी डी और एफ, ये 4 गो उप कक्षक हो गया, है ना। ध्यान दीजिएगा सब लोग। अब देखिए ध्यान से, जब ये कक्षक जब उप कक्षक में बंट गया, ठीक है, तब देखिए के कक्षक का इलेक्ट्रॉन कै गो है? 2 गो। तो इसके पास बोलो कै गो उप कक्षक है? तो सावधान इसी का है समझ में। लेकिन यहां पर देखिए अब इसके कितने लड़के? 2। पहले से निर्धारित है कि इसको कितना देना है?
तो बोलो पी को कितना मिलना चाहिए? बोलो जाहिर सी बात है इसको ज्यादा मिलेगा, मिलना चाहिए ना। अब देखो यही एल एल उप कक्षक एल कक्षक का इलेक्ट्रॉन जो है ना, sp में डिवाइड हो गया। उसी तरह m कक्षक का इलेक्ट्रॉन उप कक्षक में कैसे डिवाइड होगा? 18 है ना, तो 2 पहले से फिक्स किया कितना 6 और इसका कितना मिलेगा 10। देखो t में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 10, ठीक है। उसी तरह से n कक्षक में बताइए 2 6 10 और 14 जोड़ लीजिए 32 आ जाएगा। समझ आ रहा है? तो बोलो उप कक्षक कौन कौन हुआ? इसलिए उप कक्षक कौन कौन बने बताइए? उप कक्षक कौन कौन बना? एस पी डी और एफ, यही उप कक्षक है ना, यही क्या है उप कक्षक है। अब आपको क्लियर हो गया कि पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए 6 और डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 और एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14। समझ आया? अब आप आवर सारणी पर जब ध्यान दीजिएगा ना, तो एस ब्लॉक जहां लिखा होगा वहां पे देखिएगा दुइये वो कॉलम है, दो है ना, उसके नीचे कौन सी लिखा है? यहाँ पर लिखा होगा एस खंड, खंड चाहे ब्लॉक लिखा होगा। तो देखो इसी के आधार पर ये एस खंड बना है। तो दो इलेक्ट्रॉन है तो को बना है 2 है ना। पी में देखिएगा एकदम हैने है, कौगो है जी 6 है, कौगो है। तो इन्हें देखिए कै गो होगा 6 3 गो 2 5 गो 1 6। तो ये बताइए कौन हो गया? पी खंड हो गया। ऐसा समझ में? अब बीचवा में देखिएगा ना 10 गो होगा, कब होगा 10 गो। तो इसको क्या कहोगे? डी खंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एगोरी को 2 10। ये कौन खंड हो गया? डी खंड। देखो इसी के नाम पर है ना 10 गो इलेक्ट्रॉन, डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कौ है 10 गो। तो बोलो इसमें कौ होना चाहिए? 10 गो होना चाहिए ना। अब नीचवा देखिए ना, इसे सुतल है क्या एफ है ना, इसको कहेंगे, इसमें देखिएगा कौ गो होगा 14 गो होगा, कौ गो होगा 14 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा एल ए और यहाँ पे लिखा होगा एसी। इसी को क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक का, यानी एफ खंड का तत्व कहते हैं। क्या? एफ खंड। तो इसी एसपीडीएफ के आधार पर आपके आवर्त सारणी को खंडों में बांटा गया है। आए समझ में? अब आपको क्लियर हो गया। कुल मिला के सारा कॉलम इसमें जोड़िएगा तो 2 गो 6 गो कै गो होता है 8 गो, 8 गो 10 गो 18 गो। तो 18 गो कॉलम हो गया। क्या? कॉलम। उसको कहते हैं हिंदी में वर्ग। क्या? वर्ग। 18 गो वर्ग है। कौ गो वर्ग है? 18 गो। तो आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? हम बात कर रहे हैं आधुनिक आवर्त सारणी का। किसका? आधुनिक आवर्त सारणी का। किसका बात कर रहे हैं? आधुनिक आवर्त सारणी का। इसमें बोलो कै गो वर्ग है? 18 गो। कै गो वर्ग है? 18 गो। आए समझ में? टोटल वर्ग कहने का मतलब खाड़ा, इसे गिनोगे ना तो कै गो खामा मिलेगा? 18 गो मिलेगा ना। तो एकदम जाहिर सी बात है, उंगली पे गिन सकते हो। एस का 2 गो, पी का 6 गो और डी का 10 गो। कुल मिला के कौ गो वर्ग हो गया? 18 गो वर्ग हो गया। है समझ में? कै गो वर्ग हो गया? 18 गो। ऐसे देखिएगा ना तो कुल मिला के कै गो? 7 गो। कै गो? 7 गो। तो इसको आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त। देखो ऊर्ध्वाधर द्वारदर जो कॉलम होता है ना, है ना, उसको वर्ग कहते हैं। और जो क्षैतिज होता है, क्षैतिज कतारें, उसको क्या कहते हैं? आवर्त। क्या कहते हैं? आवर्त। तो 2 गो चीज याद रखिएगा। ऐसे कहिएगा तो कहलाएगा आवर्त। क्या कहलाएगा? ऐसे जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा? वर्ग, है ना। ऐसे वर्ग 1 2 3 ऐसे गिनिएगा ना तो वर्ग गिनिएगा, और ऐसे गिनिएगा तो क्या गिनिएगा? आवर्त। तो 2 गो चीज होता है आवर्त सारणी में, एगो वर्ग एगो आवर्त। समझ आ गया? तो वर्ग आवर्त सबको समझ में आ गया। कितने खंडों में बना है, बटा है आवर्त सारणी? कितने खंडों में बटा है? 4। कितने खंडों में? एस खंड, पी खंड, डी खंड और एफ खंड। कोई दिक्कत यहाँ तक? एसपीडीएफ। अब आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए इसको डिटेल से चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जिनका आवर्त सारणी नहीं बना है वो पूरा बना के लाएंगे।